बिहार की 40 लोकसभा सीट में से एक नाम मधुबनी लोकसभा सीट का भी है। वैसे तो मधुबनी अपनी रंग बिरंगी पेंटिंग के लिए विश्वविख्यात है, उसी तरह की रंग बिरंगी यहाँ की राजनीति भी रही है। साल 1976 में पुनर्गठन के बाद से जब ये सीट अस्तित्व में आई, तभी से कभी कांग्रेस तो कभी सीपीआई के रंग में रंगी रही। लेकिन पिछले 3 लोकसभा चुनाव से भगवा रंग ने अपना परचम बुलंद कर रखा है। मतलब पिछले 3 चुनाव से भाजपा के उम्मीदवार यहां से जीतते आ रहे हैं। आज के पंचतत्व में हम आपको मधुबनी लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का जो प्रारूप आज है वो 1976 में पुनर्गठन के बाद ही अस्तित्व में आया। उसके बाद 1977 में यहाँ पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें जनता दल के टिकट पर हुकुम देव नारायण यादव ने जीत दर्ज की। लेकिन इसके बाद हुए चुनावों में लगातार हुकुम देव नारायण यादव की हार होती रही। 1980 के चुनाव से लेकर 1998 के चुनाव तक कभी कांग्रेस तो कभी सीपीआई के खाते में ये सीट जमा होती रही। इस बीच हुकुम देव नारायण यादव जनता पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके थे। करीब 19 साल के लंबे सियासी सुखाड़ के बाद साल 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत की हरियाली नसीब हुई। लेकिन साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद ने उन्हें हरा दिया। लेकिन भाजपा का भरोसा हुकुम देव नारायण यादव पर कम नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2009 और 2014 में हुकुम देव नारायण यादव ने फिर से बड़ी जीत दर्ज की। 2019 में हुकुम देव नारायण यादव के बेटे अशोक कुमार यादव भाजपा के टिकट पर जीते और वर्तमान में मधुबनी से सांसद हैं। अब मधुबनी लोकसभा सीट पर जातीय समीकरणों के प्रभाव को भी समझ लेते हैं। इस सीट पर ब्राह्मणों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या यादवों की है। चूंकि ब्राह्मण भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, उस पर यादव उम्मीदवार देकर पिछले 3 बार से लगातार भाजपा जीत का स्वाद चख रही है। ब्राह्मणों और यादव के बाद सबसे अधिक मुस्लिमों की संख्या है। यही कारण है कि डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस में रहते हुए 2 बार विजेता और 1 बार उप विजेता भी रहे। राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी 2009 और 2014 में इस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन दूसरे स्थान पर ही रहे। मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 5 पर भाजपा, 1 पर जदयू का कब्जा है। हरलाखी से जदयू के सुधांशु शेखर, बेनीपट्टी से भाजपा के विनोद नारायण झा, बिस्फी से भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल, मधुबनी से भाजपा के राणा रणबीर, केवटी से भाजपा के मुरारी मोहन झा, जाले से भाजपा के जीवेश कुमार मिश्र विधायक हैं। बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मधुबनी सीट पर हुकुम देव नारायण यादव के बेटे अशोक कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने उस वक्त महागठबंधन की तरफ से विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी बद्री कुमार पूर्वे को मात दिया था। हालांकि अब स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। ये तो लगभग तय है कि भाजपा की तरफ से इस बार भी अशोक यादव ही प्रत्याशी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल महागठबंधन के प्रत्याशी के नाम को लेकर है, क्योंकि पिछली बार की उप विजेता विकासशील इंसान पार्टी फिलहाल महागठबंधन के साथ नहीं है। राजद लड़ेगी तो उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी हो सकते हैं। हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर ये सीट राजद को छोड़कर महागठबंधन के किसी दूसरे दल के खाते में आएगा तो प्रत्याशी का अनुमान लगाना मुश्किल है। यही कारण है कि फिलहाल इस सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।